you, Sri Judge Fernandez. सभापति जी, जब सोमनाथ बाबू इस बहस में हिस्सा लिए तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिवर्ष इस प्रकार का काम चलता ही जाएगा। पिछले वर्ष भी इसी विषय पर यहाँ पर बहस हुई थी और प्रधानमंत्री ने उस बहस का जवाब भी दिया था। पिछले वर्ष जो बातें उस बहस के दौरान कही गई, उसमें नई बात अब हरिन पाठक के यहाँ पर ज़रूर लाई गई, लेकिन उसमें मुझे कुछ बचकानापन दिखाई दिया। मगर जिन लोगों ने इस विषय पर गंभीर बहस यहाँ पर छेड़ी, उनमें से किसी ने भी कोई नई बात यहाँ पर रखी गई सामने नहीं आई। पिछले बार के बहस में, और वो 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री सदन में बोले थे और उन्होंने अपना वक्तव्य अंग्रेजी में यहाँ पर दिया था। मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँ। Mr. Speaker, sir, pending Ayodhya cases can be classified into 2 categories. The first category is of cases relating to the title dispute. There are 5 such cases, 2 of which have remained pending since over 49 years. और ये 49 साल में से कितने साल किसका राज रहा, तो वो यहाँ पर याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। The second category is of the cases arising out of the happenings of December 6, 1992. In this case, charge sheets have been filed by the CBI against over 50 persons. This case is pending before the Special Additional Sessions Judge, Ayodhya Prakaran, since 5th October 1993. I would like to affirm that ever since I have assumed office in March 1998, neither I nor my government has ever interfered in this case, even though the investigating agency, namely the CBI, is directly under me. As has already been indicated in another context, government holds that interference in a pending prosecution is impermissible in law. Neither the Constitution nor the law disqualifies a minister from holding office merely because a charge sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court. The question as to who should be in the Council of Ministers is one of prime ministerial discretion and sense of political propriety. Many circumstances are relevant to the final decision of the Prime Minister on these issues. In view of the fact that no change in the position of court cases has taken place ever since the ministers concerned were inducted into office in March 1998, and no allegation of corruption or misuse of office is involved, the demand that the ministers quit office or that they be barred from replying to certain questions is untenable. However, the cases will be allowed to proceed without any interference from the government here or at the state level. I urge this House to await the judicial verdict. ये आज इसको 1 साल और कुछ दिन हो गए।
कोई नई चीज़ नहीं हुई कि जिसको लेकर ये बहस यहाँ पर लाना आवश्यक है। और एक ही अभी मुख्य कारण जो माननीय मणिशंकर अय्यर ने यहाँ पर रखा, वो उन्हें चिंता है हरिन पाठक की, और उनकी लाज बचाने के लिए तो ये सदन में पिछले कई दिनों से ये सारा मामला चलता रहा, और आज सुबह से ये बहस, आज दिन से यहाँ ये बहस चल रही है। मुझे आज सुबह जब हमारे परम मित्र, उन्होंने कहा कि अपने किसी ने यहाँ पर जब उनको टोका तो वो बोले कि मैं तो राइट से लेफ़्ट को जा रहा हूँ, कभी राइट को नहीं गया हूँ। तो मैं इसलिए उस बात को मुझे याद आ गई, चूँकि वो कांग्रेस से निकले और जनता पार्टी में आवे, इसके लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर खूब प्रयास किया था। तो इसलिए आप जहाँ थे वहाँ ही गए करके यहाँ तक मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके भाषण के जो कुछ उद्धरण हमारे साथी जेटली जी ने यहाँ पर रखा, तो उसमें वो जो बातें आपने इस सदन में कही थी, तब आप जिस जयपाल रेड्डी को हम जानते हैं और आज से नहीं दशकों से जानते हैं, वो जयपाल रेड्डी था। और आज यहाँ पर जो जयपाल रेड्डी बोला, एक तो जो तर्क आपने दिए हम उनसे तो बहुत परेशान रहे, लेकिन उसका जो भी खुलासा करना था वो यहाँ पर हमारे सहयोगी मंत्री ने कर दिया। लेकिन मुझे कष्ट हुआ आपने प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार की बातें कही उनसे, क्योंकि वो आपका जो जीवन है, आपका जो चरित्र है, उसमें बैठने वाली बातें वो नहीं थी। तीखे शब्द हो सकते हैं, टीका तीखे शब्दों में हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे कि अपना स्वर को बदलते जाते हैं, विचारों को बदलते जाते हैं, और कहाँ तक इन्होंने बुराइयां की हैं इस सारे मामले में, वो जिस प्रकार आपने यहाँ पर उसका वर्णन किया, वो मुझे लगता नहीं कि केवल मुझको तकलीफ़ देने वाली बात थी और इस तरफ के लोगों को तकलीफ़ देने वाली बात थी। वो निश्चित तौर पर वहाँ भी जो लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, उन्होंने उनके साथ जो काम किया है, उन सभी लोगों को वो तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात रही। और ये स्पष्ट हुआ जब सोमनाथ बाबू बहुत तीखा बोलते हैं, कभी कठोर भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो बार बार ये भी कहते गए कि हम प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बुरी बातें भी कही जाएं और फिर उनकी इज्जत भी हम करते हैं करके कहा जाए। तो इसमें जो अंतर विरोध है, वो जो इन चीज़ों में उतर आता है, उनके लिए शोभा देने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कभी जिस विषय की यहाँ पर चर्चा चल रही है उसमें अपनी बातें बदली नहीं हैं, और आज ये सदन को याद दिलाना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मेरे पास यहाँ उस बहस का जो इस सदन में हुई उसका ब्यौरा है, जिसके कुछ जिक्र हमारे मित्र वाइको ने यहाँ पर की अंग्रेजी में। ये बहस इस सदन में अध्यक्ष जी पहले बार हुई थी, जब वो कांड हुआ तब तो टोकम टाकी की बात हो गई, लेकिन इस पर गंभीर बहस जो हो गई वो उस प्रस्ताव पर जिसको आज जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वे जब विपक्ष के नेता थे तो उनके ओर से तत्कालीन सरकार पर जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव के दरमियान ये प्रस्ताव इस सदन में बहस के लिए लाया गया था 17 दिसंबर 1992, और इस पर बहस समाप्त हुई थी 21 दिसंबर 1992।
मैं उस बहस में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन विपक्ष के नेता के तौर पर कहे हुए कुछ बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी बातें कही गई हैं विपक्ष से, वो सारी बातें लिखी गई हैं, और उसके साथ हमें ये जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री की भूमिका ये सारी चीज़ों में, उनकी राय ये सारी बातों में क्या रही। मैं पूरा ये भाषण को उनका यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये भाषण कभी छपकर सब जगह पर पहुँचाया जाए। वो बोलते हैं अपने भाषण के दौरान, मैंने इस सदन में एक वायदा किया था। 5 दिसंबर को लखनऊ में भाषण करते हुए मैंने उस वायदे को दोहराया था। श्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था। आडवाणी जी अपने दौरे में लगातार उस बात को कह रहे थे, विवादित ढांचे को क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। यह हमारा भाषण था। इसलिए इस भाषण के साथ ये आशा भी थी, ये विश्वास भी था कि 6 दिसंबर से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण का जो मामला पड़ा है उसका फैसला आ जाएगा। यहाँ कई माननीय सदस्यों ने कि कैसे विलंब किया गया, कैसे मामला अदालत में आगे न बढ़े, इसके लिए साजिशें हो गई, इस प्रकार की बातें भी यहाँ बहस के दौरान छिड़ी। आगे अटल जी का भाषण में ये कहा गया, हमने केंद्र सरकार से कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था, फैसला कैसा हो यह तो हम नहीं कह सकते, मगर फैसला जल्दी हो, कब तक मुकदमा लटका रहेगा। केंद्र सरकार ने हमारे साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अदालत में यह कहने से इनकार कर दिया कि फैसले जल्दी होना चाहिए। फिर उसको दोहराऊं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ मिलकर अदालत में यह कहने से इनकार कर दिया कि फैसले जल्दी होना चाहिए। जब कहा बहुत देर हो गई। चौहान साहब ने उस दिन कहा, जब बहस हो रही थी, फैसला 11 तारीख तक के लिए टाल दिया गया। 6 तारीख से कार सेवा का आयोजन था। जो इकट्ठे हुए थे वे सोचते थे कि हमें कुछ काम करने का अवसर मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर भी परिस्थिति पर काबू करने की कोशिश इस आशा से की गई कि 11 तक के फैसले के लिए रुका जाए। नेतृत्व की पूरी कोशिश रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अपनी भाषा में कह रहे थे, दक्षिण की भाषाओं में कह रहे थे, अगर कोई स्वयंसेवक है उसे ढांचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे तोड़ने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह किसी को भ्रम में डालने की बात नहीं थी। जो पत्रकार वहाँ गए, अब 3 अखबारों का आपने यहाँ पर पढ़कर सुनाया, मगर जो पत्रकार वहाँ गए उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ढांचा टूटा तो आडवाणी जी की शक्ल किस तरह की थी। वे आंसुओं से भरे हुए थे। इसलिए उन्होंने ठीक है, जिस सदन में कही हुई बातें हैं प्रधानमंत्री की ओर से, आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सदन में कही हुई बातें हैं जिसको मैं बता रहा हूं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र भेज दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कल्याण सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया। और मैं इसलिए ये बात को रख रहा हूं कि अटल जी ने अपनी कोई भी बात बदली नहीं है। जो बात 1992 को यहाँ पर इस सदन में इस अविश्वास के प्रस्ताव को रखते हुए उन्होंने करी थी, उसमें किसी भी प्रकार का बदल उन्होंने किया नहीं है। और जो उसका वो जवाब देंगे, हम भी उस पर बोलेंगे।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मेरी बातें माननी चाहिए, लेकिन सुनना तो चाहिए। हमारा विश्वास था कि वहां मंदिर था। अगर यह सिद्ध हो जाए कि वहां मंदिर था और अदालत कह दे तो सबको मानना पड़ेगा। ये 1992 के 21 दिसंबर को इस सदन में कही हुई बात है, मगर इसका प्रयत्न नहीं हुआ। मामले को लटकाकर रखने का फैसला हुआ। आखिर, और यहाँ वो अटल जी हैं भी बोल रहे हैं कि जिनको आप सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, आखिर शिलान्यास हमने तो नहीं किया था, वो तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तब केंद्र में भी कांग्रेस थी और प्रदेश में भी कांग्रेस थी। अब राजीव गांधी के जमाने में किसी अच्छे काम का शिलान्यास हो जाए तो क्या उस काम को पूरा करना गलत है? हम उसको पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छा काम पूरा करना चाहते हैं। क्या इसलिए आप जेल में बंद कर देंगे? क्या किया अडवाणी जी ने? अडवाणी जी को सवेरे जब लोकसभा की बैठक हो रही थी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप देखिए कितने हास्यास्पद आरोप हैं। अडवाणी जी अपील कर रहे थे कि ढांचा नहीं टूटना चाहिए। टीवी में देख लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, आपने ऐसी रिपोर्ट तैयार करवा दी कि अडवाणी जी कह रहे थे कि धक्का और दो। क्या ये आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है? यह सरकार की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने वाली बात है। लोकसभा की बैठक हो रही है, वे विरोधी दल का नेता हैं, वे अयोध्या में उपस्थित थे। मैं भी उनसे सुनना चाहता था कि वहाँ क्या हुआ। मैं जानता हूँ वे इतने ईमानदार आदमी हैं और इतने बड़े आदमी हैं कि अगर उनसे कहीं गलती होगी तो वे मानेंगे। मैं ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। तो हो बताना वो निकालिए, हम जो बोले थे वो निकालिए। वो तो हमेशा आप लोग कोशिश करते हो और खाली हाथ से वापस आते हो। मायावती जी चली गई, उन्होंने यहाँ पर बात ठीक कही। उन्होंने अपने ढंग से कहा, मगर ठीक बात कही कि, और अनेकों ने विपक्ष के, माफ करिएगा, हमारे पक्ष के भी लोगों ने ये बात यहाँ पर बता दी कि ये मामला जो आया है उसका अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, 6 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है। कुछ आप लोगों की परेशानी से ज़रूर मतलब है, लेकिन कुछ लंबे अरसे की आप लोगों की जो सोच है उससे भी मतलब है। अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में यहाँ पर उस किताब के कुछ पन्ने हैं जिसका नाम है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये न्यू सब कॉन्टिनेंट। इसका लेखक है अंसार हुसैन खान। ये किताब अभी 2-2.5 साल पहले छपी, और इसमें क्यों ये सब हो रहा है इसकी चर्चा नहीं, इसका इससे कुछ अंदाज लग सकता है। वो कहते हैं, द कांग्रेस डज नॉट लेट द मुस्लिम्स रिमेंबर that Pandit Jawaharlal Nehru was Prime Minister when the Babri Masjid was taken over by Hindu elements in December 1949. Congress does not let the Muslims remember. Who is Ansar Ansari? He is a greater writer than you. He is a much greater writer than you. Never mind. Someday you will have an opportunity to meet him, I'm sure. There are hundreds of other Muslims. He did nothing more than remonstrate to re-establish it as a Muslim place of worship or arrange for controversies about the site to be resolved. On the contrary, the Muslim legal complaint against the takeover of the site was never adjudicated, and instead 2 court orders in 1950 underpinned
Hindu worship in the place. Muslim congressmen Zakir Hussain and Fakhruddin Ali Ahmad became presidents of India, and Hidayatullah, the Chief Justice of the Supreme Court, without they were having any influence on settling the dispute or indeed showing any particular interest in the mosque/temple site. The 1986 unlocking of the building by court order and the 1989 Shilanyas, or laying the foundation stone of the temple construction with the Congress blessings, are part of the same story of connivance. Narasimha Rao then plunging down a mailed fist in December 1993 to put Advani and Joshi into jail for their involvement in the Ayodhya destruction was pure farce. Was pure farce. आपको शाहनवाज अगर लिखें, यानी शाहनवाज की इतनी आप इज्जत करते हैं कि वो कुछ कहें तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। This is the view of the Muslim community. इस सदन में आपकी राय की कीमत होगी, You're completely wrong. वचन की कीमत नहीं होगी। आप दो चार मुसलमानों को कहाँ अपना रखे हैं? आप सदन को नहीं जानते हैं। Order, please. सदन में जो शब्द कहे जाते हैं उसकी क्या कीमत है आप नहीं जानते हैं। अध्यक्ष, मैं इसलिए इसको रख रहा हूं क्योंकि ये सारा जो परेशानी है कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीति की, और उस परेशानी में साल में एक बार उनको यहां पर ये बात को छेड़ना, और ये उन्होंने फैसला किया आज 3 साल पहले जब उनके हाथ से गद्दी चली गई, और ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, ये हम मानते हैं। अगले साल 6 दिसंबर को फिर आप इसको करेंगे, ये हम आज ही इसकी भविष्यवाणी यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ मिलना नहीं है, इससे कुछ मिलना नहीं। झगड़ा तो आप करने वाले हैं, हम लोग झगड़ा करने वालों में नहीं है। मणिशंकर जी, हम मना कर रहे हैं उनको। मणिशंकर जी, बैठिए बैठिए। रघुनाथ जी, लेकिन अध्यक्ष एक बात को जरूर मैं कहूंगा, और विशेषकर हमारे मित्र मणिशंकर अय्यर को, कि वो अंग्रेजी में जो कहा जाता है ना, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल टाइम, ऑल पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। तो इसलिए ये कुछ मणिशंकर जी, चल सकता है। मणिशंकर जी, प्लीज। जिस प्रकार की राजनीति को चला रहे हो, ये जो राजनीति आप चला रहे हो, जिसमें लोगों में भावनाओं को उत्तेजित करके उनको टकराने के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, अगर उसके जवाब में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक किसी ने यह फैसला किया कि वो जो दिल्ली में किया हुआ कत्ले-आम है उसको भी लोगों को याद दिलाना चाहिए। कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस का आचरण क्या रहा है, मानवीय अधिकार के संदर्भ में आप लोगों का क्या सोच रहा है, तो क्या उसका याद हम लोग दिलाने के लिए कोई लोग यहाँ पर तय करेगा? प्लीज 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 प्लीज। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, प्लीज प्लीज। आप बैठिए, बैठिए, ही इज नॉट इल। Commission who demanded a Mishra commission, and whoever is responsible, Congress party wants that those people should be punished. Please, This is the please, stand of please the take your Congress party, seat. and he's totally, whatever he Please has take said, your that should be seat. expunged from the record. बोलिए। अध्यक्ष, हाँ, बड़ौदा डायनेमाइट केस हमारे ऊपर हुई है। हाँ, केवल आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। मणिशंकर जी, हमारे ऊपर हुआ है। मणिशंकर जी, हमने इस सदन में प्लीज प्लीज बैठिए।
Please take your seat. Please. Please take your seat. Nothing will go on record. बैठिए, 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 बैठिए। अध्यक्ष बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। सबको समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। आप क्यों खड़े हो जाते हो? आप बैठिए, सबको समझाते हैं। आप तो बराबर खड़ा होते हैं। बैठिए, रघुवंश जी, बैठिए, बैठिए। आप बैठिए, आप पहले बैठिए, बैठिए। प्लीज टेक योर सीट। व्हाट आर यू डूइंग? रघुवंश जी बैठिए, आप बैठिए। रूडी जी बैठिए, रूडी जी आप बैठिए पहले, आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ, जॉर्ज साहब। अध्यक्ष रूडी जी बैठिए। अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर कहा कि इसमें कुछ उनको बड़ी साजिश नजर आ रही है। आप नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। यू प्लीज टेक योर सीट, यू प्लीज टेक योर सीट। When your member will speak, he will reply to that. Your member will get chance to speak. He will reply to that. Why are you objecting? You please take your seat. Please take your seat. Please, please. बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। प्लीज, प्लीज, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी आप बात बैठिए, अपने भाषण प्लीज। में ये कहा कि उन्हें ओके, प्लीज। हाँ, ठीक है। मुलायम सिंह जी ने सदन में ये बात कही। करने के काबिल है, वहां बैठ के ऊट पटांग आपकी कोई बात जज नहीं रही, कोई बात आपकी कोई जज नहीं रही, किसी बात में कोई वजह नहीं। कोई उड़ा से आड़ा से ईड़ी, कोई बात आपकी जज नहीं रही। स्पीकर सर, ट्रूथ इज बिटर। प्लीज। Mr. Barar, please. Mr. Barar. Mr. Barar, please. केवल बात No, but Mr. Barar, please. जितनी देर से आप Please take your seat. No. आपने किस आदमी को सजा दिलवाई है? आपने किस सिख की मदद की है? आपने This will not go on record, please. अध्यक्ष Mr. Barar, please take your seat. How can you speak without the permission of the chair? Please take your seat. No. This will not go on record, please. अध्यक्ष आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे? What is this? No, please take your seat. Please. Honorable members, please. No, please. It is already 9 o'clock, please. What is this? No. अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण के दौरान चिंता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं
और उनको ये भी लगा कि कोई बड़ी साजिश के तहत उनका जो वक्तव्य हुआ था, एक नहीं दो, तो बड़े साजिश के तहत ये कुछ हुए हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री के वक्तव्य का लिखान है जो टेलीविजन पर उन्होंने जो कहा था, और मैं इसको पढ़ना चाहता हूं अध्यक्ष आपकी अनुमति से। प्रधानमंत्री ने जब उनसे टेलीविजन और पत्रकार पहुंच गए, उन्होंने जो बातें कही, और मैं चाहूंगा कि सदन इसको बड़े गौर के साथ सुने। ये मांग हो रही है कि अयोध्या के प्रकरण में श्री आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती त्याग पत्र दे दें। इस मांग का कोई औचित्य नहीं है। मामला अदालत में है। ये मामला और मामलों से भिन्न है। इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था, कारण था। प्रकटीकरण उनका सोच अपना प्रकटीकरण था, और वो नई बात नहीं है। ये बात 1992 में इस सदन में कही गई है। और इस विचार के इस देश में बहुत लोग हैं। Nothing should go on record except George Fernandez. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था, कारण था। वो अभी आपसे अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सदस्य को कहिए कि ये कॉकटेल पार्टी नहीं है, ये संसद है। No, आप no, please, no, ये ठीक। हर जगह को कॉकटेल पार्टी करके नहीं मनाना चाहिए। No, please, what is this? Please. वो अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन जो वहां उपस्थित थे, उन पर ये आरोप लगाना कि उन्होंने उस विवादग्रस्त ढांचे को गिराने में योगदान दिया, तथ्यों के विपरीत है। वहां Just a minute, Mr. Manishankaraya, what is this? What is this? I don't understand. Please take your seat. You are a senior member. Good morning. What you are doing? No, this is too much. No, please. अध्यक्ष, I'm not No, yielding, please sir. take your I'm not seat. yielding, You are sir. a senior member. You don't know how You to. should understand how that to this behave is in the the house. Lok Sabha. Yes. He seems to forget as evening comes that this is Lok Sabha. What is this? Mr. Chobe, please. Mr. Chobe. This will not go on record, please. Please. उन्होंने उस विवादग्रस्त ढांचे को गिराने में, ये माफ करिएगा, लेकिन जो वहां उपस्थित थे उन पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने उस विवादग्रस्त ढांचे को गिराने में योगदान दिया, तथ्यों के विपरीत है। वहां भीड़ अनियंत्रित हो गई और जिनसे त्यागपत्र मांगा जा रहा है वो उस भीड़ को समझा रहे थे। बता रहे थे कि हम यहाँ अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं, किसी ढांचे को ढहाने के लिए नहीं। ये कहना कि गुजरात में बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आखिर इस्तीफा
हमने ही दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ परंपराएं बने, कुछ परिपाटियां कायम हो, इसलिए हमारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लेकिन अयोध्या के प्रकरण में इस्तीफा देने का कोई मामला नहीं बनता। कई साल से ये लोग मंत्री हैं और कई साल इस स्थिति जो देश ने स्वीकार किया है, संसद ने स्वीकार किया है, अभी भी बात क्या हो गई है? अगर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार का विरोध करने का, तो इस मुद्दे का लाभ उठा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। जॉर्ज जी, आपका इंटरवेंशन है ना? सर। आपका इंटरवेंशन है ना? यस सर। उन्होंने सारे मामले पर बातचीत की। माफ करिए। उन्होंने सारे मामले पर बातचीत की। वो सब ये प्रश्न पूछा गया कि एलाइज के बारे में, तो अटल जी ने उत्तर में कहा उन्होंने सारे मामले पर बातचीत की, वो संतुष्ट होकर गए। उन्हें भरोसा है कि अयोध्या के मामले में कानून अपना रास्ता लेगा, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हस्तक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीबीआई मेरे अंडर है। इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है। मैंने सीबीआई को प्रभावित करने का कोई कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ जुडिशियरी, न्यायपालिका सशक्त है और वो निष्पक्ष निर्णय करेगी, निर्भीक निर्णय करेगी। ये आरोप लगाया जा रहा है, विरोधी आरोप लगा रहे हैं। मैंने कल जो बयान दिया शायद अदालत को प्रभावित करने के लिए दिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं थी। सवाल आपने साफ कर दिया कि उन पर कोई आरोप नहीं है, वो दोषी नहीं है, ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री का उत्तर है साफ नहीं कर दिया। मैंने अपनी बात कही। प्लीज। अगर उन पर मुकदमा चल रहा है। No, आप बैठ जाइए। No, please. No. No, please. आप बैठ। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर यह सारा हो गया। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सदन में इतनी बातें अभी चली। No, please. और जब सच्चाई को सामने रखने की बात आ जाती, इन लोगों को परेशानी हो जाती है। इन्हें क्या सत्य से हमेशा आप लोगों के हर क्षेत्र पर, हर जगह पर दुश्मनी ही रहेगी? कभी तो सत्य को, आखिर को उनके शब्द हैं, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जिनके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर दिन भर आज आरोप लगा दिए। ऑर्डर प्लीज। नो प्लीज। बाहर आप पिछले कई दिनों से हल्ला कर रहे हैं। नो, ही इज नॉट यील्डिंग प्लीज। हो गया है, और जब साजिश की बात आती है। नो, ही इज नॉट यील्डिंग मिस्टर। नो, ही इज नॉट यील्डिंग प्लीज। मिस्टर थुप्पदार प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग प्लीज। साफ नहीं कर दिया। मैंने अपनी बात कही है। अगर उन पर मुकदमा चल रहा है तो फैसला अलग होगा। मुझे वहां की स्थिति का ज्ञान है, मैंने वहां के वीडियो देखे हैं, और जो पत्रकार वहां मौजूद थे उनसे बातें की हैं, और मैं जानता हूं वहां किसकी भूमिका क्या थी। इसलिए मैंने किसी को क्लीन चिट दी है, ये सवाल पैदा नहीं होता। फिर आखिरी सवाल, राम मंदिर निर्माण के बारे में जो आपने कहा है कि ये राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी राम मंदिर का निर्माण होना बाकी है? और उसका उत्तर है प्रधानमंत्री का नहीं। देखिए, राम मंदिर बनेगा तो उनके
माफ करिएगा, राम मंदिर बनेगा तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं। देखिए, राम मंदिर बनेगा तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं। एक अदालत का फैसला पक्ष में हो जाए और अदालत वहां मंदिर बनाने की अनुमति दे दे, और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर फैसला करें कि हिंदुओं का ये दावा है कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और यहाँ पहले मंदिर था, तो हम उनको ये दे देते हैं और हिंदू बदले में मुसलमानों के लिए अयोध्या में ही वहीं अलग मस्जिद बनाने में सहयोग दें। ये एक रास्ता में है। अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी ने जो बात छेड़ी, यहाँ पर कि इसमें कुछ साजिश नजर आती है, तो वो साजिश प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं, वो सरकार की तरफ से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, वो एनडीए की तरफ से नहीं, लेकिन साजिश हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने कही हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर उसके आधार पर केवल अपने देश के भीतर नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक माहौल निर्माण करने का प्रयास, जो आज से नहीं पिछले लगभग 3 सालों से अटल जी की सरकार बनने के दिन से जो चल रहा है, हम उसकी झलक इसमें भी देख रहे हैं। मेरे हाथ में 8 दिसंबर का इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून का अंक है अध्यक्ष जी, और इसमें वो खबर है जो खबर आप यहाँ पर बनाते हो, जो बातें यहाँ पर कही जाती हैं, जो बातें हमारे राजधानी में या हमारे देश में कही जाती हैं, उनके आधार पर जो खबर छपी है। टेम्पल प्लान रॉयल्स इंडियन पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली, opposition parties blocked parliament for the 4th consecutive day Thursday, furious over the prime minister's apparent support for building a Hindu temple where a medieval mosque was demolished by Hindu nationalists 8 years ago, provoking violence. अब प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं कही। आगे, both houses of parliament were adjourned after opposition members shouted slogans demanding that Prime Minister Atal Bihari Vajpayee retract comments that the temple should be built. प्रधानमंत्री ने कोई कमेंट्स नहीं दी। और आगे चलिए अध्यक्ष जी, आखिरी वाक्य देखिए अध्यक्ष जी। Speaking to journalists Wednesday, Mr. Vajpayee said that building the temple on the disputed site was an expression of national feeling and that it was part of Indian government's unfinished agenda. इससे बढ़कर कोई झूठ हो सकती है? Shame on you for lying to the world. समूचे देश को दुनिया के सामने गिराते हो। इमरजेंसी लगाकर अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। देश के लोगों के समर्थन पर, सभी लोगों के समर्थन पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हर चीज की कोई सीमा होती है। मिस्टर प्रातक प्लीज। और ये पहले दिन से अध्यक्ष चल रहा है। और देश को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब सरकार बनी, अटल जी ने जब सरकार पहले बार बनाई, तब अध्यक्ष जी जो बातें हो गई, तब हम लोगों में जो बातें हो गई उसमें ये फैसला हुआ था। मिस्टर तोपदार प्लीज। मुद्दे हैं, मिस्टर तोपदार प्लीज। में नहीं रहेंगे। No, he is not yielding, Mr. Topdar, please. No, he is not yielding. अध्यक्ष जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, he is not yielding. और जब हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बनाया, तब ये तय हुआ था कि विवादास्पद मुद्दों को हम अपने कार्यक्रम में नहीं रखेंगे। जिन मुद्दों पर he is not yielding है ना? वही रहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुद्दे। इस सदन में जब अध्यक्ष ने विश्वास का प्रस्ताव रखा था, अध्यक्ष सदन इसका गवाह है, देश इसका गवाह है, मजाक हो गई।
आपने छोड़ दिया, मंदिर को छोड़ दिया, 370 छोड़ दिया। यह नहीं कहा गया कि हम लोग मिलें और ये मामले को हल करें। यह नहीं कहा गया कि देश को जुटाने का काम करें, बल्कि मजाक कर दिया गया, ताना मार दिया गया कि क्यों ये सब चीज छोड़ रहे हो, बना रखो ताकि हम गद्दी पर हमेशा के लिए बैठ सकें। जो बात नहीं कही आपने, लेकिन मन में तो वही बात रही, मन में तो यही बात रही। हमारा जो कार्यक्रम है अध्यक्ष जी, हमारे साथी वाइको ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो एजेंडा है, Nothing should go on record, please. अध्यक्ष, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बदलते जाएंगी। लोगों के हाथों में है सब लोगों का भविष्य। अपने ओर से कोई हर व्यक्ति अपना भविष्य को तय करके यहाँ पर नहीं आता। राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम को लेकर अपना काम करते हैं, लेकिन मिलीजुली सरकार बनाते हुए एक सामूहिक कार्यक्रम का निर्माण होता है, और वो कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार करके हम सब देश के सामने गए, सदन के सामने आए, और उस कार्यक्रम पर ये सरकार चल रही है। और जब इस कार्यक्रम पर ये सरकार चल रही है, बार बार बीजेपी का हिडन एजेंडा के नाम से, एनडीए का हिडन एजेंडा के नाम से देश में गुमराहट पैदा करना, दुनिया के सामने सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना, और देश की एकता में जितना भी बाधा डालना संभव है वो बाधा डालना। ये कौन सी प्रजातांत्रिक राजनीति हो गई इन विपक्ष की? हम इसको नहीं समझ पा रहे अध्यक्ष जी। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, द की टू बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, ए कॉन्फिडेंट एंड प्रॉस्परस सोसाइटी एंड ए रिसर्जेंट नेशन is mutual respect, understanding and cooperation. We shall never allow interfaith differences to come in the way of nation building. We believe that all long pending interfaith issues can be resolved through dialogue based on trust and a concern for the larger national good. Minorities, whether linguistic or religious, are an integral part of the great Indian family. We need to nourish them so that a time comes when India shall be free of artificial divisions like majority and minority. ये दस्तावेज एनडीए का नहीं है, ये दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी का है। जी, कोई हाहा करने की जरूरत नहीं है, कोई हाहा करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी, उसको नहीं चलने देंगे। हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का आपने कभी अखबार में आया हुआ हिस्सा पढ़ा? हम लोगों ने अपनी बैठक जब की थी, वो बैठक हम खत्म करेंगे। 1 hour it is all. You know sir how I have been interrupted. Please. अध्यक्ष जी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जब अभी मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, आज 3 दिन पहले, the NDA reiterates its unambiguous commitment to the protection and promotion of secularism. It remains unreservedly committed to implement its national agenda without any deviation. This agenda, which was unanimously adopted by all the constituent parties of the NDA, had consciously left out all issues of contentious nature
in order to create an atmosphere for dialogue and consensus on such issues and promote harmony between all communities. We are heartened that during these nearly 3 years of the government led by Shri Atal Bihari Vajpayee, we have been successful in reducing incidents that create or breed on disharmony. सरकार से लड़िए लेकिन देश से मत लड़िए, हम लोगों से लड़िए लेकिन राष्ट्र से मत लड़िए, राष्ट्र को विभाजित करने की बात को मत चलाइए। यहाँ एक बात और पूछी गई, हमारे मिस्टर भरत, विजय कुमार मल्होत्रा जब बोल रहे थे, don't disturb him, otherwise he is taking more time, please. तब चूंकि उन्होंने भगवान राम का नाम बार बार लिया, तो वहां से उनको टोका गया कि ये नाम बार बार क्यों ये नाम आ रहा है, और आपने टोका और पूछा कि क्या आपको परेशानी है, जो उनको टोक रहे थे। सोमनाथ बाबू यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि उनको बड़ी परेशानी थी उस बात से कि नेशन की क्या राय है, राष्ट्र क्या सोच रहा है। वो बोले कि राष्ट्र के बारे में बोलने का अधिकार प्रधानमंत्री को कहाँ है, लेकिन वो अपने भाषण में बार बार राष्ट्र क्या सोच रहा है उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन मैं इसलिए मिस्टर रघुनाथ झा, व्हाट इज दिस? मैं इसलिए अध्यक्ष में इसलिए एक कविता है जो असल में उर्दू में लिखी गई है, मगर जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। The cup of India has always overflowed with the heady wine of truth. Even the philosophers from the West are her ardent devotees. There is something so sublime in her mysticism that her star soars high above constellations. There have been thousands of rulers in this land, but none that can compare डिस्टर्ब with मत करो, Rama. इसलिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना, आपने डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं। There have been thousands of rulers in this Mr. land, Minister, please. but none that can compare with Ram. The discerning ones proclaim him the spiritual leader of India. सोमनाथ बाबू नहीं है, लेकिन हमने उनकी याद की, क्योंकि वो बोलते कि ये कौन है जो उनको स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया घोषित कर रहा है। His lamp gave the light of wisdom, which outshone the radiance of the whole of humankind. Ram was valiant, Ram was bold, Ram yielded deftly his sword. He cared for the poorest of poor. He was unmatched in love and compassion. और ये है उस शाहिद की जिनका नाम है इकबाल। ये है इकबाल की कविता। ये इकबाल की कविता है, ये किसी हिंदू ने लिखी कविता नहीं है, ये इकबाल ने लिखी कविता है। और मैं बता दूं, मैं इसलिए ये इसको पढ़कर सुनाया, क्योंकि देश में जिस प्रकार का एक विभाजन था, धर्म के नाम पर एक प्रकार का लोगों ने। मिस्टर तोपदार, प्लीज, ही इज नॉट यील्डिंग, प्लीज। इकबाल की मेरी नहीं है अध्यक्ष जी। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस सदन में थे, कुछ ही दिनों के लिए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला समिति बनाई थी। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग लोहिया के नाम से कभी कभी जी रहे हो। आप लोहिया को नहीं जानते हो, काहे आप लोहिया का नाम लेते हो। अध्यक्ष जी, रामायण मेला करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने बनाई हुई वो कमेटी थी। हमारे पार्टी के नेता राजनारायण जी थे, राजनारायण जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और जॉर्ज फर्नांडिस उस कमेटी के महामंत्री थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बनाई हुई वो कमेटी थी। और चित्रकूट में
हम लोग रामायण मेला करते थे। तो इसलिए जब राम की बात आती है अपने देश में तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों लोगों को परेशानी होती है। Time, please. हम उस रामायण मेला के सचिव रहे हैं अध्यक्ष जी। मैं इतना ही आखिर को कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। Please. मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, लोगों के, हमारे देश को और विशेषकर सदन को ये याद दिलाकर, अभी मैं वियतनाम गया था। वहाँ मंदिरें हैं हिंदुओं की, आज से नहीं सैकड़ों सालों से हैं। उन मंदिरों का देखभाल करने वाले लोग बौद्ध धर्म के हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और वो मंदिरों को वो देख रहे हैं। और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया मैं नहीं गया हूँ लेकिन मैं जानता हूं और इंडोनेशिया गए हुए हर व्यक्ति जानते हैं कि इंडोनेशिया में एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों में मंदिरें हैं। और वो मंदिरों का, वो भगवान राम के मंदिरें हैं, और वो मंदिरों का देखभाल करने वाले लोग उस देश के मुसलमान हैं। तो ये है राम का स्थान, केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि धर्म को और विवाद को, धर्म और विवाद को देश के उस महापुरुष के साथ, No, please. No. मेहरबानी करके Honorable members, please. ये धर्म के साथ जुड़ा मामला नहीं है, ये राष्ट्र के साथ जुड़ा मामला है। और राष्ट्र के मान को बनाए रखने के लिए ये बातों को समझ चाहिए। अध्यक्ष, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। P.H. Pandian.